हेलो गाइस, हमेशा की तरह आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। और हमेशा की तरह हम आए हैं मार्केट की कुछ एनालिसिस लेके। इस हफ्ता बाज़ार में क्या उथल पुथल रहा, कैसे बाज़ार आगे लग रहा है, क्या होने वाला है सितंबर का मंथली एक्सपायरी, ये सब चीज़ों के बारे में बातें करना। और कुछ अच्छे चार्ट्स जो मुझे लग रहे हैं बढ़िया, जो वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, वो चार्ट्स आपके साथ शेयर करने का। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप हमारे पिछले वीडियोस को भी देख रहे हैं और कुछ ना कुछ आपके लाइफ में वो एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर ला रहा है। फीडबैक देना ना भूलें और फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और मैं शुरुआत करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स पे हमारा बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको एजुकेट करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ये चैनल का माध्यम खुला है। और इससे आपको बस कुछ अच्छे टेक्निकल एनालिसिस से अवगत कराना, क्योंकि मार्केट में इन्वेस्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, करीब करीब 12-13 करोड़ लोग कर रहे हैं फ़िलहाल इन्वेस्ट। लेकिन उनमें से मुट्ठी भरी लोग हैं जिनको एक्चुअली में एनालिसिस आता है। एनालिसिस कोई भी तरीका हो सकता है, टेक्निकल हो या फंडामेंटल। आपका जो भी जिस चीज़ में भी रुचि है वो एनालिसिस करिए, लेकिन बिना एनालिसिस के मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड मत करिए। मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा। तो हमारा चैनल एक माध्यम है, ना कोई बाइंग और सेलिंग है, बस जस्ट टू एजुकेट है। ओके, सो आते हैं। तो इस हफ्ता भी बाज़ार में एक अच्छा उथल पुथल रहा। निफ्टी, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था, निफ्टी लास्ट वीक 20,000 से ऊपर के लेवल पे रिकॉर्ड क्लोजिंग दिया था। लेकिन इस हफ्ता निफ्टी ने गिरावट देखा। तो आते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट से। सो आप देख सकते हैं कि निफ्टी इस हफ्ता थोड़ा सा एक करेक्शन किया है। ऑलमोस्ट 3% का मेजर गिरावट आया है निफ्टी में। सो ये गिरावट के कई रीजंस हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बढ़ गया था तो इसलिए आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। निफ्टी के सबसे दिग्गज कंपनीज में से एक HDFC बैंक, वो कंपनी में एक बड़ा गिरावट आया है। आपको मैं दिखा सकता हूँ HDFC बैंक का शेयर। हालांकि बैंक स्टॉक्स में मूवमेंट है, बट HDFC बैंक में एक बड़ा गिरावट है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 8% का गिरावट आया है। तो ये ऐतिहासिक गिरावट है। अगर आप आपके एक होमवर्क में देता हूँ, आप लास्ट HDFC बैंक कब एक हफ्ते में 8% या उससे ज़्यादा गिरा, वो आप होमवर्क करिए। तो आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक इतना स्ट्रॉन्ग चार्ट है कि वो कभी किसी हफ्ते 8% जल्दी से नहीं गिरता है, बहुत कम। और जब भी गिरा है तब स्ट्रॉन्ग रिबाउंड्स भी करने का हिम्मत रखता है। तो ये HDFC बैंक का चार्ट है। हालांकि चार्ट अभी भी उतना स्ट्रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि वीक लग रहा है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी भी चार्ट। और एक आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, e⁻x का ग्राफ है, तो ये काफ़ी बेहतर चार्ट है। और एक करेक्शन अगर इसमें आ रहा है तो बहुत अच्छा बात है। बल्कि मैं आपको बोलूँगा कि देखो, एक रेजिस्टेंस से ही करेक्शन आया है इसका। अगर आप देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस है मोटा मोटी ये लेवल का 1700-1720 लेवल के, वहीं से ही गिरावट आया है। और नीचे में एक सपोर्ट भी बनाया हुआ है, ये सपोर्ट लेवल है। इस तरह से दो लाइंस मार्क कर दीजिए चार्ट में, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ग्रीन लाइन होता है सपोर्ट का, रेड लाइन होता है रेजिस्टेंस का। सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरह से डिफरेंशिएट करिए, आप हर चार्ट को एनालिसिस बहुत इजीली कर सकते हैं। 1300 के ऊपर में ये अच्छा दिख रहा है, 1700 के नीचे ये ख़राब दिख रहा है, और 1700 के ऊपर हुआ तो फिर हम इसे फ्रेश ब्रेकआउट कहेंगे। अभी ये बीच में 1500 के लेवल का। इतना सिंपल होता है चार्ट एनालिसिस, यही आपको अवगत कराना है। तो बेसिकली यही है कि HDFC बैंक में एक बड़ा गिरावट है इस हफ्ता 8%, उसका इम्पैक्ट हमको निफ्टी में भी दिखा। तो ओवरऑल निफ्टी भी अभी भी ट्रेंड काफ़ी अच्छा है। एक बार 18,600 के नीचे आ जाएगा बाजार, तब हम इसमें अगला चिंता करेंगे, वरना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी में मुझे अभी तक कोई भी नेगेटिव आसार नहीं दिख रहा है। हाँ, इसका RSI ज़रूर 66 के ऊपर आ गया, बट ऐसे बहुत चार्ट्स होते हैं जिसमें RSI 80-85 तक आके भी अच्छे से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा होता है। तो अगेन ये आपका होमवर्क है, आप ज़रूर चेक करिएगा कौन से ऐसे चार्ट्स जिनमें RSI 80+ होने के बाद भी चार्ट में पॉजिटिव मोमेंटम है। सो निफ्टी, यह बात रहा निफ्टी 50 का। अब हम बात करते हैं US डॉलर की, जो बाज़ार का क्या बोलते हैं, एपी सेंटर है, मूल केंद्र है। जो आप देख सकते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल हमने बनाया था पिछली बार की, असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होने के कगार पे है, पर अभी तक हुआ नहीं है।
तो इस हफ्ता मार्केट में एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आया कि जेपी मॉर्गन हमारे इंडिया के बाज़ार को भी बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर रहा है, इससे डॉलर में गिरावट आई। तो ये बहुत पॉजिटिव बात है, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहेगा और बाज़ार को बहुत फ़ायदा होगा। तो जब तक 83.10 या 83 से ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज का मतलब होता है, मतलब ऐसे नहीं 5-10 पैसा बढ़ गया, कम से कम 2-3% ऊपर जब तक बंद नहीं होता 83 से, तब तक हम बहुत निश्चिंत हो सकते हैं। हमारा बाज़ार में कोई गिरावट का आसार हमें नहीं दिख रहा। हालांकि बाज़ार में एक सुस्ती ज़रूर है, एक कंसोलिडेशन सा चल रहा है, आप बोल सकते हो छोटा सा। पिछले एक महीना से बाज़ार में ऊपर नीचे ज़्यादा हो रहा है। पहले सिर्फ ऊपर हो रहा था, अब से ऊपर नीचे का दोनों का हमें दिख रहा है, डिमांड सप्लाई दोनों तरफ से दिख रहा है। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं। ये चीज़ से एक ही चीज़ सीखना है हमें कि हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है और प्रॉपर अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो अब हम आते हैं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स पे, जो बाज़ार का सबसे फेवरेट इलाका है, जहाँ पर हर किसी की इंटरेस्ट है, मैं कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं एक आराम से एक डबल बॉटम का पैटर्न बना के इस चार्ट ने ब्रेकआउट दिया 11,800-900 के लेवल से, और वहाँ से ये ऑलमोस्ट 13,000 के लेवल गया। अब वहाँ से करेक्ट कर गया है करीब आप बोल सकते हो 5% स्मॉल कैप इंडेक्स ने लगभग करेक्ट कर लिया है ऊपरी लेवल से। तो 4-5% तो करेक्शन बहुत डिज़र्व करता है, क्योंकि स्मॉल कैप एक लंबा रैली कर रहा है। अगर आप इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो भी आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखेगा इस चार्ट में। तो स्मॉल कैप में काफ़ी टाइम का ये रैली है, तो ये जो काफ़ी टाइम का रैली है ये इतना आसानी से जाएगा भी नहीं, बट हाँ थोड़ा गिरावट तो बनता है। बट लेकिन अभी मैं बोलूँगा 11,900 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक स्मॉल कैप इंडेक्स में ये लेवल के नीचे का क्लोजिंग ना दे, आप स्मॉल कैप को ट्रेल कर सकते हैं। बहुत बेहतर चार्ट है। एक और चार्ट मैं दिखाना चाहूँगा, निफ्टी माइक्रो कैप। ये एक्चुअली में लोग इसे भंगार कैप स्टॉक्स कहते हैं या माइक्रो कैप स्टॉक्स कहते हैं। ये स्टॉक्स भी बहुत अच्छा है और मुझे लगता है ये स्टॉक्स भी आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आगे आने वाले टाइमों में दिख सकती है। और लोगों का अब इसमें इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं, मतलब आप बोल सकते हैं 1,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनीज़ हैं, जिसमें जब तेज़ी होता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट हर महीना 8 से 10% की तेज़ी हो रही थी, लगातार 40-50% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद अभी भी कोई गिरावट नहीं हुआ है, उसी लेवल पे ठहरा हुआ है। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप इंडेक्स भी अभी तक कोई ख़राबी नहीं है। हाँ, आप बोल सकते हैं पिछले एक महीने से बाज़ार में कोई बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कोई नेगेटिव मूवमेंट भी नहीं है, तो बाज़ार पॉजिटिविटी में ही है। तो ये रहा कुछ बाज़ार के कुछ इंडेक्सेस की बातें जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पे आना चाहूँगा। सो सबसे पहले मेरा जो रुझान बढ़ रहा है वो है पीएसयू बैंक्स पे। हर पीएसयू बैंक में एक पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, और उन पीएसयू बैंक्स में से कुछ पीएसयू बैंक के चार्ट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। उसमें से एक है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आप देख सकते हैं ये बरसों तक नहीं चला, एकदम अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। ऑलमोस्ट 180-200 रुपये का हाई बना के 2007-2011 लेवल से गिरा है, जो गिरते ही चला गया, एक नेगेटिव ट्रेंड बनाया, लोअर लोज लोअर हाइज आप बोल सकते हो। तो लगातार ये स्टॉक में गिरावट हुआ और ये बाज़ार को अंडर परफॉर्म किया। पर ये हफ्ता इस बाज़ार ने एक राउंडिंग बॉटम आप बोल सकते हो इसको, एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 40 के ऊपर, और 10% ऊपर क्लोजिंग भी दिया, ऑलमोस्ट 44 के लेवल्स के आसपास क्लोजिंग है। तो ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना, जो ब्रेकआउट के लेवल के बड़े क्लोजिंग देते हैं, वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट्स माना जाता है। उसके बाद हो सकता है बहुत बार रीटेस्ट आ जाता है, क्योंकि ब्रेकआउट से बढ़कर काफ़ी क्लोजिंग हो गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट्स ज़्यादातर स्थिर रहते हैं, कम फेक होते हैं और ज़्यादातर पॉजिटिव मोमेंटम को ही दिखाते हैं। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक बहुत ही बेहतरीन चार्ट लग रहा है। आने वाले टाइम पे मैं आपको बोल सकता हूँ इसका अगला हर्डल अराउंड 80 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का है, तो ये डबल होने की फ़िराक में है। इस चार्ट को ज़रूर ध्यान दें। एक और चार्ट जो मुझे पसंद आ रहा है सरकारी बैंक में, वो है इंडियन बैंक। हालांकि सारी सरकारी बैंक के स्टॉक्स बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं, बट ये कुछ दो चार्ट्स हैं जो मेरे को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, इंडियन ओवरसीज़ और इंडियन बैंक। आप इंडियन बैंक को देख सकते हैं कि इसमें भी मंथली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है। हालांकि मंथ अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, बट स्टिल इस चार्ट की गतिविधि देख के लग रहा है ये टाइम फ्रेम तोड़ देगा, और ऑलरेडी वीकली में इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अगर मैं इसका वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो इसने ऑलरेडी आप देख सकते हो ब्रेकआउट दे चुका है, 415 के ऊपर लेवल पे क्लोज हो चुका है। तो ये दो चार्ट को डेफिनेटली आप स्टडी करिए, सरकारी बैंक के स्टॉक्स को स्टडी करिए।
इस बाज़ार में मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक अभी लास्ट 1 मंथ में काफ़ी वोलेटाइल रहा है बाज़ार, स्पेशली 12 सितंबर के बड़े गिरावट के बाद, तो जो भी स्टॉक्स में इस वक्त तेज़ी हो रहा है ना, उस स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, उनका फ़ायदा उठाइए, उन पे लंबा बेट करिए। तो ये स्टॉक्स बहुत अच्छा है, इंडियन बैंक, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और भी कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो बाज़ार को आउट परफॉर्म कर रहा है, जिसकी गतिविधि एकदम अलग है। बाज़ार मतलब बाज़ार गिर रहा है और वो बढ़ रहा है। तो उन स्टॉक्स में से एक स्टॉक है चेन्नई पेट्रो, जो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, जिसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था कुछ ही टाइम पहले। ये देखो आप, चेन्नई पेट्रो। तो चेन्नई पेट्रो में 450 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद लगातार पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है। बाज़ार में इस हफ्ता गिरावट हुई है, हर जगह मैंने आपको दिखाया, अभी निफ्टी में गिरावट, हर जगह गिरावट है, बट स्टिल ये स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो ये 450 का सपोर्ट लेके बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है आने वाले कुछ टाइम के लिए, 6 महीना से 1 साल। ये स्टॉक को भी आप स्टडी करिए, चेन्नई पेट्रो। और कुछ स्टार्ट्स है, जैसे कि एक और है त्रिवेणी इंजीनियरिंग। त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा स्टॉक है। ये स्टॉक में भी एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बोल सकते हो आप, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है और 360 के लेवल के ऊपर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह के कुछ 4 चार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किया। ये चारों चार्ट्स चार्ट ऑफ द वीक है, और ये चारों चार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं, और यही चार्ट मुझे चार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी लग रहे हैं। तो आप ये वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक्स को देखें और डेफिनेटली इन्वेस्ट करें, और या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस से डेफिनेटली इन पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ज़रूर एक राय बनाएं। तो ये था कुछ अच्छे बेहतरीन चार्ट्स बाज़ार की तरफ से। बाज़ार में जो चल रहा है वो मैंने आपको बताना चाहा। तो डेफिनेटली आपकी भी कोई ओपिनियन होगी, कुछ अलग चार्ट्स आपको जो बहुत पॉजिटिव लग रहे होंगे, कुछ सेक्टर्स जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत मोमेंटम दिखा रहे होंगे, उन्हें हमारे साथ शेयर करें। हम डेफिनेटली उनमें कुछ अच्छा मोमेंटम दिखेगा तो हम अपने चार्ट ऑफ द वीक की इस सेगमेंट पे उसको लेके आएंगे डेफिनेटली। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मुझे PSU बैंक, शुगर स्टॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप स्टडी